हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस ऑफिशियल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं और वर्णमाला से संबंधित स्वरों और व्यंजनों का हम लोगों ने विभाजन देखा है। और इन स्वरों और व्यंजनों के विभाजन में हमने देखा था पिछले क्लास में कि स्वरों का विभाजन किन तौर पर हम लोग जानते हैं। तो मूलतः हमको 7 प्रकार के तौर मिले थे जहाँ पे स्वरों का विभाजन किया जाता है। मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर आदि विभिन्न प्रकार के प्रकारों के बारे में हम लोगों ने देखा था। आइए आज उन्हीं लोगों के डीप अध्ययन यानी उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस क्लास में कि कौन कौन से वो स्वर हैं जिनके अंदर डिवीजन किया जाता है। तो हम मूलतः स्वरों की चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में। और स्वर हम जानते हैं हमारे पास हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। तो सबसे पहले नंबर पर आज हम लोग सीखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो ये पहला है क्योंकि हमने 7 विभाजन देखा था। पहले पॉइंट पे हम लोग आज सीखेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन फर्स्ट नंबर पर ह्रस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब आइए इनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं कि ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं। तो परिभाषा के तौर पर हम जानते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। इतनी ही बात समझनी है कि ह्रस्व या मूल स्वर उन्हें कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में उनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, या यूं कह लीजिए एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे इसमें कौन कौन से हैं जो शामिल होते हैं मूल स्वरों में, तो 4 होते हैं अ, ई, उ एवं री। अ, ई और री, इन्हीं चारों को ह्रस्व स्वर या मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे सवाल पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कौन है, मूल स्वर कौन है। तो ये पहला पार्ट हो गया। और मात्रा उच्चारण के आधार पर दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर। आइए दीर्घ स्वर की परिभाषा देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है, या यूं कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है। ये भी इसकी परिभाषा बनती है कि दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनको बोलने में हमें 2 मात्राओं का समय लगे, या यूं कह लीजिए इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगेगा। अगर ये एक मात्रा का समय है तो यानी इनमें 2 मात्राओं का समय लगता है। इसमें कौन कौन से शामिल हैं, जैसे इनकी संख्या के तौर पर देखें तो इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या कितनी थी, 4 थी, इनकी संख्या होती है 7। अब देखिए 2 मात्राओं में क्या है, अ क्या है, एक मात्रा का है, 2 मात्रा का आ हो गया। ऐसे करके आ, ई, उ, ए तो बड़ा ऐसे ही लिखा जाएगा, ए, ओ और औ। तो ये जो 7 हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को दीर्घ स्वर के रूप में जाना जाता है। और इनके उच्चारण में देखिए अ बोलने से देखिए अ, ई कम समय लग रहा है, लेकिन जब हम आ कहते हैं, बड़ी ई कहते हैं, बड़ा ऊ कहते हैं, ए कहते हैं, ऐ कहते हैं, तो इनमें ज़्यादा समय लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी सवाल बनते हैं कि हर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। आइए तीसरे नंबर पे देख लेते हैं। मात्रा उच्चारण के आधार पर तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो तीसरे नंबर पर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये हम लोगों का तीसरा है, यहाँ कर लेते हैं तीसरा।
तीसरा क्या है, इसकी परिभाषा अगर देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से ज़्यादा समय, दीर्घ स्वरों से ज़्यादा समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से ज़्यादा समय लगेगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। और एक परिभाषा और लिख सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय, एज अ विजुअल हमको याद रखना है कि जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें प्लुत स्वर का, तो जैसे अगर देखें तो प्लुत स्वर के अंदर क्या रखा जाता है, ओम। आप देखे होंगे ओम ऐसे लिखा मिलता है, तो ओम हो गया। और भी जैसे चीज़ें लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर राम लिखना है, अगर राम में प्लुत जोड़ दीजिए, 3 मात्राओं का समय लगेगा, तो कैसे लगेगा, राम। श्याम, श्याम ऐसे आराम से कहते हो आप श्याम, लेकिन जब प्लुत लगा देते हो तो आप उसमें क्या हो जाता है, श्याम। यानी कि उसके उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके 3 पार्टीशन हैं। मात्रा या उच्चारण के स्थान आधार पर एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा प्लुत स्वर होता है। आइए इसके आगे भी देखते हैं, इसके आधार पर और भी कोई स्वर है, तो और भी स्वर हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए रफ करके। आगे देखते हैं कि आगे कौन सा स्वर है जो मात्रा या उच्चारण के आधार पर जाना जाता है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्वर है जिनसे बहुत बार सवाल पूछा गया है, जिनका नाम है चौथे नंबर पे, जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा देखना है। पहले तो ये समझिए, संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ यानी इनमें जो स्वर शामिल होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़कर बने होंगे। यानी हम परिभाषा अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के, या इसको ऐसे ही जान लीजिए क्योंकि परिभाषा तो हम लोग देख ही लिए हैं। संयुक्त स्वर परिभाषा के तौर पर अगर लिखें तो परिभाषा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, संयुक्त स्वर 2 स्वरों से मिलकर बना होता है। 2 स्वरों से मिलकर बना होता है। तो जो ऐसा स्वर जिनके निर्माण में 2 स्वर काम में आए हों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या अगर पूछे तो संख्या इनकी क्या होती है भैया, 4 होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहला है ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 जो स्वर हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्यों कहा गया कि ये 2 स्वरों से मिलकर बने, क्योंकि ए का निर्माण होता है अ प्लस ई बराबर ए। ऐ को देखें तो अ प्लस ए बराबर ऐ। पूछा भी जाता है आपसे सवाल, कभी आप कंपटीशन एग्जाम में देखोगे तो अ प्लस ई बराबर पूछ लेता है, क्या बनता है, तो ए बनता है। आगे देखते हैं, इसको देख लेते, अ प्लस उ। अ प्लस उ बराबर होता है ओ। अ प्लस उ मिलकर क्या बनते हैं, ओ बनता है। और ओ कैसे बनता है, तो अ प्लस ओ बराबर ओ। तो आप देखो ए क्या है, अ है, ये भी एक स्वर है, ये भी एक स्वर है, और 2 स्वर मिलकर एक संयुक्त स्वर का निर्माण करे हैं। फिर देखो आप, ए भी एक स्वर है, अ भी एक स्वर है, 2 स्वर मिलकर बड़ा ए का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार 2 स्वर मिलकर एक संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें किसका नाम देते हैं, संयुक्त स्वरों का नाम देते। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हम लोग देखे थे। तो दूसरे पार्ट में मात्रा या उच्चारण के आधार पर हम लोगों ने पहला पढ़ लिया। दूसरे पे क्या है, दूसरे पे थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरे पे है जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन, स्वरों का
विभाजन। विभाजन तो देखिए पहले पार्ट के आधार पर हम लोगों ने देखा मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है और संयुक्त स्वर है। दूसरे के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, अग्र स्वर, अग्र स्वर शामिल है इसमें। दूसरे नंबर पर मध्य स्वर शामिल है इसमें, और तीसरे नंबर पर इसमें पश्च स्वर शामिल है। आइए देखते हैं परिभाषा क्या बनेगी और इनके अंदर कौन कौन से स्वर शामिल है। हम लिख सकते कह रहे हैं ना जीभ के आधार पर, अर्थात जीभ के बोलने के आधार पर है, तो लिख सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है, यानी कि ऐसा स्वर जिसको बोलने में हमारा जीभ का जो अगला पार्ट है जब वो काम करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे इसमें शामिल क्या है, जैसे में लिख सकते हैं ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए और बड़ा ए। देखिए जब आप बोले ई, बड़ा ई, ए, जीभ का पहला यानी अग्र पार्ट इसमें काम कर रहा है, इसीलिए इन्हें किसके रूप में जाना जाता है, अग्र स्वर के रूप में जाना जाता है। दूसरा देख लेते हैं, परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, मध्य स्वर कहते हैं। अब इसमें जैसे में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका मात्र एक एग्जाम्पल है जिसे क्या कहते हैं, आ, सॉरी अ होगा, इसमें क्या होगा, अ होगा, क्योंकि आप देखिए अ बोलते हैं तो जीभ का जो मध्य भाग है वो काम करता है और इसकी संख्या मात्र 1 होती है। अ बोल के देख लीजिए, उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। चलिए देखते हैं पश्च स्वर क्या है। पश्च स्वर आ, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पश्च स्वर कहते हैं। अभी हमने देखा जीभ का आगे वाला भाग काम करा तो अग्र स्वर, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। जब हमने देखा जीभ के मध्य वाले भाग में तो इनकी संख्या कितनी मिली, 1 मिली। लेकिन 4 और 1 5, एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब इन 5 स्वरों में कौन कौन से शामिल हैं, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आ है, ऊ है, ऊ है, ओ है और औ है। तो ये रहे पश्च स्वर के उदाहरण, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, अब इसको बोल के थोड़ा देखिए, उच्चारण करिए, देखिए आ बोलते हैं तो पीछे का भाग काम करता है, औ, ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन स्वरों के उच्चारण में कौन सा भाग काम कर रहा है, जीभ का पश्च भाग काम कर रहा है। तो हमने दूसरा आधार देख लिया। आइए देखते हैं कि तीसरा आधार कौन सा बांटा था। चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीख लेंगे कि इसके बाद कौन सा आधार है जिसमें स्वरों का विभाजन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।